4 पहलवानों का एक डेलीगेशन पहुंचा खेल मंत्रालय। कुश्ती संघ विवाद मामले पर खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों को बुलाया। डेलीगेशन में बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट समेत कई खिलाड़ी मौजूद हैं। पहलवानों ने वृंदा को मंच से उतारा। पहलवानों ने वृंदा करात को दी नसीहत, कहा यहां आकर राजनीति न करें, मंच राजनीति के लिए नहीं। धरने पर बैठे पहलवान बजरंग पुनिया का बयान, कहा खिलाड़ियों के भविष्य के लिए उठाई आवाज, हक की लड़ाई, हमारी राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं, बहुत मेहनत से इस मकाम तक पहुंचे। क्यों दिला रहे हैं, उसकी लड़ाई है और हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर कोई कल किसी का भी, आप लोगों में से किसी का बच्चा रेसलिंग में आए तो वो किसी दबाव में प्रैक्टिस करे। तो जो चीजें हमने फेस की है, जो आने वाला जो हमारा फ्यूचर बैठा है रेसलिंग का, उसके लिए हम नहीं सहेंगे, इसीलिए हमने आवाज उठाई है। पहलवान बजरंग पुनिया का कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर बड़ा बयान, कहा विदेश भाग सकते हैं ब्रजभूषण, मामले में गंभीरता से हो जांच। सूत्रों के हवाले से पता लगा कि हमारे अध्यक्ष जी विदेश भागने की फिराक में है, तो कृपया जब तक जांच नहीं होती, जो चीजें खिलाड़ियों ने जो उठाया है, बेड़ा जो उठाया है, जब तक जांच नहीं होती तो इस चीज पे भी एक बार गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। जंतर मंतर पर पहुंची पूर्व रेसलर बबीता फोगाट, मामले पर पहलवानों से बातचीत की। कहा पहलवान मेरे लिए परिवार की तरह, सरकार मामले को देख रही है, धुआं वहीं उठता है जहां आग लगती है। धुआं वहीं से उठता है जहां पे आग लगी होती है। तो मैं इस चीज को भी मानती हूं और इसकी निष्पक्ष जांच होगी, बिल्कुल ये भी मैं भरोसा दिलाती हूं। धरना स्थल पर मौजूद साक्षी मलिक, कहा बबीता ने दिया आश्वासन, बबीता पर पूरा भरोसा, मांगे पूरी होने तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। पहलवानों के समर्थन में उतरे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, कहा खिलाड़ियों के लगाए आरोप गंभीर, टूटने नहीं देंगे उनका मनोबल, पहलवानों की सुरक्षा को भी अहम बताया। ऐसी घटनाओं से कहीं ना कहीं जो उनका मनोबल टूटता है, उसको बिल्कुल नहीं टूटने देंगे, चीज़ों को गंभीरता से लेंगे। खास करके जो हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, जो महिला खिलाड़ी हैं, उनकी सुरक्षा ये बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर पूरा ध्यान देंगे। कुश्ती विवाद पर बड़ा फैसला, मामले की जांच के लिए बनेगी 3 सदस्यीय कमेटी, खेल मंत्रालय बना सकता है कमेटी, कमेटी में 2 महिला सदस्य शामिल, सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली में आज भी पहलवानों का प्रदर्शन, जंतर मंतर पर कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष का विरोध, 36 साल के कई पहलवान इसमें शरीक हुए। जंतर मंतर पर पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते नजर आए पहलवान, पोस्टर में लिखा तानाशाही नहीं चलेगी। फोगाट, साक्षी मलिक समेत कई महिला पहलवान भी धरने पर बैठी, यौन शोषण के साथ कई गंभीर आरोप गिनवाए। हरियाणा कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष सूरज पाल ने मामले में खेल मंत्रालय से की जांच की मांग, कहा पहलवानों के साथ को न्याय, WFI को करे कब्जा मुक्त, पूरा देश खिलाड़ियों के साथ। समस्या का समाधान होना चाहिए, परंतु तानाशाही नहीं, तानाशाही किसी भी संघ को नहीं करनी चाहिए। क्या कुश्ती संघ के पदाधिकारियों को तानाशाही करने का हक है? क्या बच्चियों का शोषण होगा और सब चुप रहेंगे? ऐसा नहीं है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का प्रदर्शनकारी पहलवानों पर पलटवार, कहा नेशनल नहीं खेलना चाहते हैं, सीधे ओलंपिक में एंट्री चाहते हैं, सभी खिलाड़ियों के लिए समान नियम होने चाहिए। क्योंकि ज्यादातर गरीब परिवार के बच्चे हैं और सब ओलंपिक का सपना देख रहे हैं, सब वर्ल्ड का सपना देख रहे हैं, सब एशिया का सपना देख रहे हैं, सब इसी दिन के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये पॉलिसी इनको पसंद नहीं आई। कुश्ती संघ और पहलवान विवाद पर दीपेंद्र हुड्डा की मांग, कहा ऐसी की निगरानी में CBI से जांच होनी चाहिए, सरकार तत्काल ले कड़ा एक्शन, कुश्ती संघ को किया जाए बर्खास्त। हमारी मांग है कि तुरंत हमारे खिलाड़ियों का मान सम्मान बहाल करने की जिम्मेदारी सरकार ले, तुरंत कार्रवाई हो। पहली मांग है कि कुश्ती संघ को बर्खास्त किया जाए। पहलवानों को गीता फोगाट का ट्वीट लिखा, WFI का सच सामने लाना फर्ज है, देशवासी करे पहलवानों का समर्थन, पहलवानों ने किया है हिम्मत का काम।
दिल्ली में चल रहे प्रदर्शन पर बोले कांग्रेस सांसद मोहम्मद सादिक, हर आरोपी कहता है मैंने कुछ नहीं किया, जांच के बाद पता चलेगा कौन सही कौन गलत। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि वो आरोपी हैं, लेकिन हर आरोपी यही कहता है कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है। हर आरोपी यही कहता है। सोनीपत के कुश्ती कोच का बयान सामने आया, इतने खिलाड़ी गलत नहीं हो सकते, एक खिलाड़ी होता तो माना जा सकता था। छत्रसाल स्टेडियम में रिपब्लिक भारत से की खिलाड़ियों ने बात। कोच रवि दहिया ने कहा, बड़े खिलाड़ी हैं, सच ही बोल रहे होंगे। मैम, झूठ तो बोलते नहीं होंगे, इतने बड़े पहलवान, सच्ची ये बात पाओगी सारी, बाकी तो वे बता सके, उन्हें खुद का ही है कि सच्ची ये पाओगी, इतने बड़े वे झूठ भी नहीं बोलना। रेसलिंग फेडरेशन के खिलाफ पहलवानों ने मोर्चा खोला, कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर लगाए यौन शोषण के आरोप। ब्रिजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों पर सपा प्रवक्ता सुनील यादव का बयान, कहा इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता। इससे ज्यादा दुखद और इससे बड़ी कोई घटना नहीं हो सकती। जो बेटियां, जो बहनें देश के लिए ओलंपिक से मेडल ला रही हैं, तिरंगे के लिए खेल रही हैं, देश के स्वाभिमान को और बढ़ा रही हैं, उनका खुद स्वाभिमान लुट रहा है, उनका यौन शोषण हो रहा है। राजधानी दिल्ली में यौन शोषण के आरोपों पर बोले कोच रवि दहिया, कहा सभी आरोप गंभीर, बिना वजह कोई कुछ नहीं कहता। रेसलर अंशु मलिक का कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह पर बड़ा आरोप, कहा लड़कियों के रूम के सामने रूम लिया, उस फ्लोर पर रूम लेने का क्या मकसद, फेडरेशन अध्यक्ष वहां नहीं रह सकते। प्रेसिडेंट सर उसी होटल में रहे जहाँ पे टीम थी, जहाँ पे लड़कियों के रूम थे, महिला खिलाड़ियों के रूम थे, उन्हीं के रूम के सामने उन्होंने रूम लिया। दिल्ली विधानसभा के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, केजरीवाल के खिलाफ धरना, बीजेपी विधायकों का हल लेकर प्रदर्शन हुआ। बीजेपी नेता का केजरीवाल पर हमला, केजरीवाल सरकार को बताया किसान विरोधी, कहा सदन में किसानों पर चर्चा करे केजरीवाल, सीएम ऑफिस के बाहर देंगे धरना। फिनलैंड जाने की जो बार बार रट लगाए हुए हैं, हमारा कहना यह है दिल्ली की विधानसभा में दिल्ली की जनता से संबंधित चीज़ों के ऊपर बहस हो, जिससे लगातार केजरीवाल जी भागते हैं। कर्नाटक दौरे पर पीएम मोदी, यादगिरी से पीएम मोदी ने 10,800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है। कर्नाटक के यादगिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, कहा हम सभी को अपनी विरासत पर गर्व, किसानों को प्रोजेक्ट से होगा लाभ। एक और बड़ा अवसर आज दुनिया में पैदा हो रहा है, जिसका लाभ कर्नाटका के किसानों, विशेष रूप से छोटे किसानों को जरूर होगा। राम सेतु पर केंद्र सरकार का बयान, राष्ट्रीय स्मारक बनाने पर विचार, सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई। 2025 में होने वाले महाकुंभ के लिए यूपी सरकार ने कसी कमर, सीएम योगी ने रोड मैप बनाने का दिया निर्देश, सभी विभाग के अधिकारियों को काम में तेजी लाने के आदेश। पीएम की दावेदारी पर नीतीश का बयान, किसी पद की कोई इच्छा नहीं, विपक्ष ज्यादा से ज्यादा एकजुट हो, 2024 के लिए सबको साथ काम करना। मेरा अपने लिए कोई ख्वाहिश नहीं है, ये मत समझिए। हम कुछ चाहते हैं, उसके चक्रिया नहीं चाहते, हम बस एक ही चीज चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा विपक्ष के लोग एकजुट हों और आगे बढ़ें, वो देश के हित में। बिहार के बक्सर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले के लिए रोकी गई ट्रेन, यात्रियों को करना पड़ा समस्याओं का सामना, पैदल चलकर जाते दिखे यात्री। नीतीश के काफिले की वजह से ट्रेन रुके जाने पर भड़के केंद्रीय मंत्री अश्विन चौबे, मुख्यमंत्री से पूछा किससे पूछकर रोकी गई ट्रेन। व्यक्ति के लिए किसके आदेश पर आधे घंटा ट्रेन यहां रुकी रही, पैसेंजर, बच्चे, बूढ़े, बीमारी, कई लोग परेशान थे और आधे घंटे तक इटारी गुमटी पर
ट्रेन रोक करके ये क्या कर रहे थे। ज्ञानवापी केस में हेट स्पीच मामला, अखिलेश यादव और ओवैसी के खिलाफ मामले की सुनवाई आज आ सकता है कोई बड़ा आदेश। श्रद्धा उन्मूलन समिति की चुनौती पर बागेश्वर धाम के बाबा का बयान। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, रायपुर के धाम में आ जाएं आरोप लगाने वाले। यहाँ पर दरबार में 20 और 21 तारीख को आपका और आप आइए, अपनी पूरी टीम को लेकर आइए, ऑब्जर्व कीजिए, अनुभव कीजिए, देखिए, बैठिए, समझिए। हिंदू धर्म गुरु स्वामी चक्रपाणी का बड़ा बयान। मदरसे में सिखाया जा रहा है 2047 तक देश को कैसे गजवाए हिंद बनाया जाए। कि मदरसे में क्या सिखाया जा रहा है? मदरसे में सिखाया जा रहा है कि देश को कैसे गजवाए हिंद बनाया जाए। पीएफआई ने जो 2047 तक का एम रखा था, जो एक रिपोर्ट आई थी कि कैसे उनका निश्चित रूप से गजवाए हिंद का सपना ये देखे पाले हुए हैं। उग्र प्रदर्शन एवं हाईवे जाम करने का मामला, 18 सपा नेताओं को 2-2 साल की सजा एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी पाया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून सचिवालय में जोशीमठ आपदा को लेकर की बैठक में आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारी भी शामिल हुए। सीएम धामी ने कहा, पीड़ितों तक पहुंच रही है जरूरी राहत। वहाँ के प्रभावित लोग हैं, उनकी आवश्यकता के लिए, उनकी ज़रूरत के लिए, उनकी मदद के लिए जो भी चाहिए उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। उसी को लेकर अभी एक समीक्षा भी हमने रखी है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल जेल पहुंची सीबीआई की टीम। गाय तस्कर मामले में टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल से पूछताछ करेगी। उत्तर प्रदेश के नोएडा में सेक्टर 95 में रील्स बनाने के लिए लोग जोखिम में डाल रखे हैं जान। बच्चे 10 फीट ऊंचे हाथी पर चढ़कर बना रखे हैं रील्स। वीडियो वायरल हुआ। यूपी के मुरादाबाद में हिंदू कॉलेज में बुर्का को लेकर विवाद। बुर्का पहनकर आई छात्राओं को गेट पर रोका गया। सपा नेताओं ने सौंपा ज्ञापन। कॉलेज में 1 जनवरी से लागू है ड्रेस कोड। यूपी के आगरा में सांसद खेल स्पर्धा का शुभारंभ। हजारों की संख्या में खिलाड़ी हुए शामिल। यूपी के जौनपुर में खेत में मिली लापती महिला की खोपड़ी। खेत में सिर मिलने से मचा हड़कंप। हत्या की जताई जा रही आशंका। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई। महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस ने एमबीबीएस दाखिले के बहाने ठगी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। कम रैंक लाने वाले अभ्यर्थियों से करते थे ठगी। अब तक कर चुके हैं 3.3 करोड़ रुपए की ठगी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में परिवहन और विकास नीति संस्था ने बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत की है। बाइक एम्बुलेंस से होगा मेडिकल सेवाओं में सुधार। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दबंगों ने डॉक्टर समेत हॉस्पिटल के कर्मचारी के साथ मारपीट की। पॉइजन केस भर्ती न करने को लेकर विवाद हुआ था। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। कर्नाटक में धंस रही है सड़कें। उखड़ी सड़कों पर भारी वाहन फंस रहे हैं। सड़कों को बने 10 दिन भी अभी पूरे नहीं हुए। उधर रायबरेली में कोर्ट की दुकान को लेकर हुए बवाल के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था मारपीट का वीडियो। पश्चिम बंगाल के आसनसोल जेल पहुंची सीबीआई की टीम। गाय तस्करी मामले में टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल से पूछताछ करेगी। बुलंदशहर में बस पर लटक कर सफर करते छात्रों का वीडियो हुआ वायरल। अधीक्षक का दावा, बस चालक के खिलाफ कार्रवाई होगी। यूपी के अलीगढ़ में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के 24 घंटे बाद भी नहीं हुआ पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे राजस्व मंत्री अनूप प्रधान। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राष्ट्र ध्वज का अपमान करने की तस्वीर आई सामने। अपनी मांगों को लेकर सैकड़ों शिक्षकों ने यात्रा के दौरान किया तिरंगे का अपमान। चेन्नई में जातिगत भेदभाव के मुद्दे के खिलाफ किया जा रहा विरोध प्रदर्शन। विद्युतराई चिरू थिगाल कांची ने किया प्रदर्शन। झूठे दस्तावेज पेश कर जमानत पाने का मामला। आसाराम की कोर्ट पे हुई पेशी।